आपका दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है। अगर आप विरासत का सम्मान करते हैं तो जिन लोगों ने राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। जिन्होंने विकास की योजनाओं के लिए आपको तरसाया था, जिन्होंने गंगा जल के लिए आपको तरसाया था, उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। कह दीजिए कि भाई नहीं, जब आपको मौका मिला तब तो आपने कुछ किया नहीं। जब मौका मिला, ये माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे ये लोग। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा, देख रहे हैं सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पड़ रहे हैं। इनको बोलो, इनको बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा। तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पड़ो खूब। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाएगा। विकसित भारत के लिए वोट भाजपा को चाहिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए भाजपा को वोट चाहिए। हर नौजवान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, हर बेटी को सुरक्षा और स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए, भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। बहनों और भाइयों, ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। आगरा भी गंगा जल का सेवन कर रहा है और हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। बहनों और भाइयों, मुझे बताइए, आपने रामनवमी के दिन देखा होगा भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ था। देखा ना, देखा ना। देखो, एक तरफ कांग्रेस थी, एक तरफ कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी थी। राम जन्मभूमि के लिए हमसे कहते थे क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, ये लोग बोलते थे। और इन दलों ने तब ये भी कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, जैसे कि इस सृष्टि के पहले कांग्रेस, सपा और बसपा ही पैदा हो गए थे, बाकी तो कोई हुआ ही नहीं था। ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बहनों और भाइयों, वो तो मोदी जी का प्रताप है, इनका झूठ फेल हो गया और मोदी जी के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला का फिर से प्रकटीकरण हो गया है। और अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के शिलान्यास के लिए भी प्रधानमंत्री जी गए, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए भी प्रधानमंत्री जी गए, और उस दिन का भी उनका वह भावुक चित्र देखा होगा आप सबने, जब सूर्य तिलक होते हुए प्रधानमंत्री जी भले ही अयोध्या में नहीं थे, उनका मन अयोध्या में था कि हमारे रामलला का भव्य मंदिर बनने के बाद 500 वर्षों के बाद 500 वर्षों के बाद रामलला को अपनी ही जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ।